तो क्या हाल है दोस्तों, यह इस सीरीज का थर्ड पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख लेना। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जून की जैसे ही सुबह उसकी आंख खुली उसे रात की सारी कांड याद आ गई। यह याद आते ही उसकी तो पैंट गीली हो गई। अब उसे लगा कि आज तो घर से पक्का बाहर निकाला जाएगा। जून अपनी इस गलती के लिए खुद को खूब खरी खोटी सुना रहा था। वो तो सचमुच दीवार पर सिर फोड़ने पर तुला था। जून को तो अपने आप से ही घिन आने लगती है। खुद को कोसने और खरी खोटी सुनाने के बाद जून खुद को संभालता है और सोचता है इस मुसीबत से निकलने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद जून नीचे नाश्ते के लिए जाता है। वहां वह क्या देखता है, उसकी प्यारी मिनक्यू नाश्ता बना रही होती है। मिनक्यू को खाना बनाते हुए देखकर जून को वो इतनी खूबसूरत लगती है कि खुद को कोसने लगता है। वो सोचता है काश मैंने कल मिनक्यू को मना न किया होता। अगर कल वो मना न करता तो वह सोहन के साथ इस चक्कर में भी न फंसता और इतनी हसीन लड़की भी उसे मिल जाती। जब जून मिनक्यू की खूबसूरती में खोया हुआ था तभी मिनक्यू ने जून को देख लिया। जून को देखते ही मिनक्यू उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। गुड मॉर्निंग सुनकर जून भी अपनी प्यारी मिनक्यू को गुड मॉर्निंग बोलता है। दोनों के गुड मॉर्निंग के बाद वे बातें करने लगते हैं। वे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बड़ी बेटी यानी सोइन वहां आ जाती है। सोइन को देखते ही जून की तो पैंट ही गीली हो जाती है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। उसे लगने लगता है कि कहीं सोइन मिनक्यू को सारी बात न बता दे और कहीं मिनक्यू को पता चल गया तो उसे घर से न निकाल दे। लेकिन जब सोइन की माँ यानी मिनक्यू सोइन को देखती है तो वह सोइन को खाने के लिए बोलती है। लेकिन सोइन अपनी माँ मिनक्यू को बोलती है कि उसे भूख नहीं लगी है, इसलिए वह खाना नहीं खाएगी और जल्दी काम पर जा रही है। यह सुनकर उसकी माँ मिनक्यू बोलती है नहीं बेटा, थोड़ा खा लो, क्या हो जाएगा। इस पर सोइन फिर मिनक्यू से कहती है अरे नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे यहाँ खाने में अनकंफर्टेबल लग रहा है। अरे सोइन, यह भी कोई कहने की बात है। हमें पता है तुम्हें इतना अनकंफर्टेबल क्यों लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि वहां जून है ना। अगर जून नहीं होता तो तुम अभी चटकारे लेकर खा रही होती। लेकिन सोइन मिनक्यू को मना कर देती है। इस वजह से मिनक्यू अब जून को बोलती है कम से कम वह तो खा ले। अगर सोइन नहीं खा रही है तो क्या हुआ। जून को यह बोलने की क्या देरी थी। उसकी प्यारी मिनक्यू ने उसके लिए खाना बनाया और वह खाने से मना कर दे, ये हो नहीं सकता। जून तो पूरे मजे से छकाया लगाकर खाना खाता है। जब जून खाना खा रहा होता है तभी मिनक्यू जून से पूछती है जून, क्या मैंने कुछ अजीब कह दिया था जिसकी वजह से तुम वहां से भाग गए थे। मिनक्यू की इस बात पर जून कुछ कहने ही वाला होता है कि उससे पहले ही मिनक्यू फिर बोलती है दरअसल बात ऐसी है जून, मैं तुम्हें कुछ और बोलना चाहती थी लेकिन तुम कुछ और समझ बैठे। मैं तुम्हें कपड़े खोलने के लिए इसीलिए बोलना चाहती थी ताकि मैं तुम्हारा वैक्स कर सकूं। मुझे वैक्स करना सीखना है अपने सैलून के लिए। मुझे वैक्स करना है इसलिए मैं तुमसे वो सीखना चाहती थी। इसी वजह से मिनक्यू जून को कपड़े खोलने के लिए बोलती है। लेकिन जून उसे गलत समझ बैठता है और वह सोचता है कि वह उसके साथ वो चीजें करना चाहती है, जिस वजह से जून शर्मा के वहां से भाग जाता है। यह देखने के बाद मिनक्यू को भी शर्म आने लगती है। जब जून को मिनक्यू की असलियत के बारे में पता चलता है तो वह अपने आप में एम्बैरेसमेंट फील करने लगता है। वह अपने आप में शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि वह गलत सलत चीजें सोच रहा होता है मिनक्यू के बारे में। लेकिन मिनक्यू तो वैक्स करने के लिए सीख रही होती है, जिस वजह से जून मिनक्यू से माफी मांगता है। जून से माफी मांगने के बाद मिनक्यू भी जून से माफी मांगती है इस तरह से बातें करने के लिए। अब जबकि दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है, जिस वजह से मिनक्यू फिर से जून से पूछती है जून, क्या मैं तुम्हारे साथ वैक्स करने की प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो इस पर अब जून के पास कोई भी चारा नहीं बचता है। वह हाँ बोल देता है। अब जबकि जून हाँ बोल चुका है, जिस वजह से वह यानी मिनक्यू बोलती है कि अभी के अभी मुझे वो चीज करनी है। जी हाँ दोस्तों, मिनक्यू एक मिनट भी बर्बाद नहीं करती और इस मौके का फायदा उठाते हुए वह जून को ले जाती है अपने रूम वैक्स करने के लिए। अब दोस्तों, तुम लोग को अभी तक समझ में नहीं आया कि वैक्स क्या होता है। एक तो तब से वैक्स तो दरअसल बात ऐसी है दोस्तों, वैक्स करना उसको बोला जाता है। देखो दोस्तों, दरअसल बात ऐसी है, तुम लोग के सर के अलावा भी एक जगह बाल उगता है, यानी तुम्हारे दो पैरों के बीच की एक जगह पर बाल उगता है, उसी को वैक्स किया जाता है। और उसी वैक्स की यहाँ पर बात हो रही है और मिनक्यू करने वाली है जून के उस जगह को वैक्स। अबे दोस्तों, तुम लोग सही सुन रहे हो। अगर तुमको वैक्स कराना है तो जाओ अभी के अभी मिनक्यू के सैलून में और वहां जाकर वैक्स करा सकते हो। वैक्स कराने के साथ साथ क्या भी कर सकते हो, क्या पता। और दोस्तों, मिनक्यू की इस खातिरदारी का पहला मौका मिलता है अपने जून को। हाँ, वह जून को अपने कमरे में ले जाती है।
वहां ले जाने के बाद वह अपना वैक्सिंग का सामान लाती है। अपना वैक्सिंग का सामान लाकर वह जून से अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है और कपड़े उतारने के बाद बाकी सब तो आप समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, मिनक्यू तो जून की वैक्सिंग के लिए गई है। ऐसा ना हो कि जून मिनक्यू की वैक्सिंग कर दे। आप लोग समझ ही रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मिनक्यू जून से अपने कपड़े उतारने के लिए कहती है ताकि वह उसकी वैक्सिंग कर सके। जब मिनक्यू जून से ऐसा कहती है तो जून थोड़ा शर्माता है, लेकिन क्योंकि मिनक्यू ने उसे वादा किया था, उसके पास कोई और चारा नहीं बचता और वह अपने कपड़े उतार देता है। अब जब जून अपने कपड़े उतार देता है तो उसका, आप जानते हैं, दिखने लगता है और मिनक्यू जब पहली बार जून का उसे देखती है तो वह उसे देखती ही रह जाती है और मुस्कुराने लगती है। जून अपने पैंट उतारने के बाद अपना शर्ट उतारने लगता है। जैसे ही वह अपना शर्ट उतार रहा होता है, उसके 6 पैक एब्स दिखने लगते हैं। जी हाँ, जून के बहुत ही खतरनाक 6 पैक एब्स हैं और जब मिनक्यू जून के 6 पैक एब्स देखती है तो वह शर्मा जाती है और उसका चेहरा लाल हो जाता है। लेकिन मिनक्यू को जून के दोनों टांगों के बीच के एरिया को वैक्स करना था, न कि उसके शर्ट के अंदर के किसी एरिया को, जिस वजह से वह जून से कहती है, जून, तुम्हें अपना शर्ट खोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिना तुम्हारा शर्ट खोले ही तुम्हारी वैक्सिंग कर दूंगी। मिनक्यू के यह कहने के बाद जून अपना शर्ट खोलना बंद कर देता है, यानी वह अपना शर्ट नहीं खोलता है। जून के शर्ट न खोलने के बाद मिनक्यू फिर से जून से कहती है कि वह बेड पर लेट जाए। अब चूंकि मिनक्यू ने उसे बेड पर लेटने के लिए कहा है, जून जाता है और बेड पर लेट जाता है। जैसे ही जून बेड पर लेटता है, मिनक्यू अपना काम शुरू कर देती है, यानी वैक्स करना शुरू कर देती है। जी हाँ, मिनक्यू जून की वैक्सिंग करने लगती है, लेकिन जब वह वैक्सिंग के दौरान कुछ ऐसा करती है तो जून को, आप जानते हैं, वह बड़ा हो जाता है। अब जब जून का वह बड़ा हो जाता है तो मिनक्यू उसे छोटा करने की कोशिश करती है, लेकिन वह छोटा नहीं कर पाती है। अब जबकि उसकी गलती की वजह से उसका औजार बड़ा हो गया था, मिनक्यू जून को दिलासा देते हुए कहती है, जून, तुम परेशान मत हो, तुम तो बस मेरी मदद कर रहे थे और मेरी मदद करने की वजह से ही तुम्हारा यह हाल हुआ है, इसलिए यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूं। इसके बाद मिनक्यू जून की मदद करने लगती है और किस तरह की मदद करती है तुम लोग समझ ही जाओ भाई। बहुत खतरनाक किस्म की मदद करती है, यानी कि जून का जो सपना था वो पूरा हो जाता है। पूरा तो नहीं, लेकिन हल्का फुल्का पूरा हो जाता है। मिनक्यू अपने हाथों से जून की वो ख्वाहिश पूरी करती है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। अगर तुम लोग नहीं समझे तो जाकर देख लो। मिनक्यू जून की आधी अधूरी ख्वाहिश पूरी करती है, लेकिन उस आधी अधूरी ख्वाहिश से जून का कुछ नहीं होता, यानी कि उसे सुकून नहीं मिलता। जब भी उसे सुकून नहीं मिलता, वह मिनक्यू से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसकी पूरी ख्वाहिश पूरी करे। जब मिनक्यू यह सुनती है तो पहले तो वह जून को मना करती है। मिनक्यू जून को मना करते हुए कहती है कि वो उसकी माँ जैसी है, वो उसकी दोस्त की माँ है जो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और उनका रिश्ता जिस तरह का है उसे इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। यानी कि मिनक्यू पहले तो मना करती है, लेकिन बाहर से 2-4 बार रिक्वेस्ट करने के बाद जून मिनक्यू की रिक्वेस्ट मान लेती है। जी हाँ दोस्तों, मिनक्यू जून की रिक्वेस्ट मान लेती है, यह जानते हुए कि यह लड़का उसके बेटे का दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। फिर भी वह उसकी रिक्वेस्ट मान लेती है। मिनक्यू जून का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हुए जून से कहती है, ठीक है जून, बस एक बार मैं तुम्हें करने देती हूँ। इसके बाद जब मिनक्यू मान चुकी है तो जून अपना काम चालू करता है, यानी कि दोनों के बीच का खेला स्टार्ट होता है। जून मिनक्यू को अपनी माल समझ के फुल मजे से, तभी वहां दस्तक होती है। मिनक्यू की छोटी बेटी यानी कि मिंजी आती है, रूम का दरवाजा खटखटाने लगती है। जी हाँ दोस्तों, जब मिंजी की मम्मी यानी कि मिनक्यू अपनी फुल मस्ती में थी, तभी उसकी बेटी आती है और उसे डिस्टर्ब कर देती है और जून के रूम का दरवाजा खटखटाने लगती है। अब जब दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनती है और वे लोग मिंजी की आवाज सुनते हैं तो जून और मिनक्यू जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करते हैं। इधर मिंजी और जून अपना काम जल्दी जल्दी खत्म कर रहे होते हैं। उधर मिंजी जून के रूम में घुस जाती है, लेकिन व्हाट द फक, जून के रूम में तो कोई नहीं रहता। जी हाँ दोस्तों, जून के रूम में कोई नहीं रहता। जून जो है मिनक्यू के रूम में कर रहा होता है। क्या कर रहा था? ऑफ कोर्स ये लोग जवानी के मजे ले रहे होते हैं। इधर जून और मिनक्यू के रूम में जवानी के मजे ले रहे होते हैं। उधर मिंजी जब देखती है कि जून उसके रूम में नहीं है तो उसे लगता है कि जून घर नहीं आया है, जिस वजह से मिंजी नीचे जाने लगती है। मिंजी जब नीचे जाने लगती है
तभी उसकी मम्मी यानी कि मिनक्यू अपने रूम से बाहर निकलती है। जब वह अपनी मम्मी को बाहर निकलते हुए देखती है, वह जाती है अपनी मम्मी के पास और अपनी मम्मी को बोलती है, मॉम आप कहाँ थी? मैं आपको तब से ढूंढ रही थी, लेकिन आपको मैं कहीं भी नहीं ढूंढी। आप यहाँ पर थी, मुझे पता ही नहीं चला। आप इतना दिन से कहाँ थी? मैं आपको तब से आवाज लगा रही थी। इस बात का क्या जवाब देगी मिनक्यू? भाई साहब, वो क्या बोलेगी अपनी बेटी को कि वह जो है जून के साथ मस्ती कर रही थी? वह तो यह नहीं बोलेगी जिस वजह से वह बहाना बनाते हुए अपनी बेटी यानी कि मिंजी को बोलती है कि नीचे वाला बाथरूम खराब था, जिस वजह से वह सेकंड फ्लोर वाले बाथरूम में आई थी बाथरूम करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से वह बोल रही होती है, जिस तरह ऑकवर्ड सिचुएशन बना के वह बोल रही होती है मिंजी को, उस पे शक होने लगता है। जी हाँ, मिंजी को अपनी मॉम पे शक होने लगता है, जिस वजह से मिंजी अपनी मॉम से पूछती है, मॉम आप ठीक तो हो ना? कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई थी? इस बात का जवाब देते हुए मिनक्यू अपनी बेटी मिंजी को बोलती है, नहीं बेटी, ऐसी कोई भी बात नहीं। मैं बाथरूम साफ कर रही थी, जिस वजह से थक गई हूँ, जिस वजह से पसीना आ रहा है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब अपनी मम्मी से यह सुनती है, आखिरकार मिंजी के जान में जान आती है और अपनी मम्मी को बोलती है, फिर ठीक है मॉम। मिंजी अपनी मम्मी यानी कि मिनक्यू से यह सारी बातें करने के बाद मिंजी जो है अपने रूम चली जाती है। मिंजी के जाते ही मिनक्यू और जॉन भी अपने अपने रूम चले गए। मिनक्यू रूम जाकर सोचने लगी कि आखिर उसने क्या कर दिया। भाई, कितना बड़ा कांड कर दिया उसने अपने बेटे के बेस्ट फ्रेंड के साथ। वो खुद से बोली, अगर मेरे बेटे योंग चूल को पता चल गया कि मैंने उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा किया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो वहीं पछतावा करती रही। इधर जून भी जब अपने रूम गया तो उसे भी बहुत पछतावा हुआ। यार, वो अपने बेस्ट फ्रेंड की मम्मी के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहता था। कोई भी लड़का चाहे कितना भी बड़ा कांड हो जाए, वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहेगा या उसके परिवार के साथ। इसलिए जून भी अपने बेस्ट फ्रेंड की मम्मी के साथ ये सब नहीं करना चाहता था। पर अब जो हो गया वो हो गया। अब वो क्या करे? वो बहुत परेशान होकर सोचने लगा कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। वो अपने रूम में ये सब सोच ही रहा था कि तभी मिंजी आ गई। मिंजी ने जून का दरवाजा खटखटाया और बोली, जून क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? लेकिन जून ने सुना ही नहीं, क्योंकि वो मिनक्यू के बारे में सोच रहा था और उसका औजार बड़ा हो गया था। वो बस मिनक्यू के बारे में सोचता रहा और मिंजी की बात उस तक पहुंची ही नहीं। मिंजी ज्यादा इंतजार नहीं कर पाई और बिना कुछ बोले जून के रूम में घुस गई। जब जून ने मिंजी को रूम में देखा तो वो परेशान हो गया, क्योंकि उसका औजार अभी भी बड़ा था। उसने मिंजी से कहा, मिंजी तुम्हें पूछकर अंदर आना चाहिए था, मुझे प्राइवेसी चाहिए। तुम ऐसे किसी के रूम में नहीं घुस सकती। जब मिंजी ने प्राइवेसी का नाम सुना तो उसने जून से कहा, अच्छा प्राइवेसी चाहिए? ऐसा क्या कर रहे हो जिसके लिए प्राइवेसी चाहिए? अब उसे जून पर शक होने लगा था। जून ने सोचा कि अगर वो ज्यादा बकवास करेगा तो मिंजी सब खोल देगी। इसलिए जून ने कहा, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, बोलो तुम्हें क्या काम था? मिंजी ने कहा, मॉम खाना बना रही हैं और खाने के लिए बुला रही हैं, चलो चलते हैं। जून ने कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है, मैं आज नहीं खाऊंगा। मिंजी ने कहा, देखो जून, मेरी मॉम तुम्हारी इतनी फिक्र करती हैं, पर तुम हर बार मना कर देते हो। अगर जून तुम मेरी मम्मी की इज्जत करते हो तो मेरे साथ खाना खाने चलो। मिंजी के बार कहने पर भी जून ने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद मिंजी गुस्सा हो गई और मुंह फुलाकर बैठ गई। जून को मिंजी का गुस्सा देखकर और उससे नाराज देखकर आखिरकार वो मान गया और मिंजी और मिनक्यू के साथ खाना खाने चला गया। जब वो मिंजी के साथ खाना खाने जाने लगा तभी उसकी नजर मिंजी की चड्डी पर पड़ी। अरे ये तो मिनक्यू की चड्डी है। जून को गलतफहमी हो गई कि मिंजी मिनक्यू की चड्डी लेकर आई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल पिछली रात जब जून मिनक्यू के साथ फिल्म देख रहा था तब मिनक्यू अपनी चड्डी वहीं भूल गई थी। बाद में जून को याद आया कि उसने पिछली रात क्या किया था और उसे समझ आ गया कि मिनक्यू अपनी चड्डी वहीं भूल गई होगी। जून घबरा गया कि कहीं मिंजी चड्डी देख न ले, वरना वो उसकी जान ले लेगी। इसलिए जून ने मिंजी से वो चड्डी छुपाने का फैसला किया। चड्डी छुपाने की कोशिश में जून ने मिंजी को गले लगा लिया। जब मिंजी ने जून को इतने प्यार से गले लगाते देखा तो उसे गलतफहमी हो गई कि जून भी उसे पसंद करता है। मिंजी पहले से ही जून को पसंद करती थी और जब जून ने उसे गले लगाया तो उसे लगा कि जून भी उसे पसंद करता है। मिंजी खुशी से पागल हो गई और उसने जून को कसकर पकड़ लिया। उसे लगा कि ये प्यार है, पर ये कुछ और ही था। जून ने मिंजी को गले लगाकर वो चड्डी छुपा दी। मिंजी को गलतफहमी हुई कि जून उससे मोहब्बत करता है, इसलिए वो शर्माकर वहां से भाग गई। मिंजी को गलतफहमी हुई, पर जून को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि मिंजी उससे मोहब्बत करती है।
इसलिए उसे इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ा कि मिंजी वहां से भाग गई, बल्कि वो खुश हुआ। मिंजी के जाने के बाद जून की जान में जान आई। उसने खुद से कहा, चलो फाइनली वो चली गई, अब मुझे घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। इसके बाद जून नीचे डिनर करने गया। उसने देखा कि टेबल पर मिनक्यू और मिंजी पहले से ही बैठे हुए थे, मतलब उसने उन दोनों के साथ इतना कुछ किया हुआ है। इसके बाद जून डिनर के लिए टेबल पर बैठता है। जब वो टेबल पर बैठता है, मिनक्यू और मिंजी दोनों का चेहरा लाल हो जाता है। दोनों जून को देखकर शर्मा जाते हैं। जून भी जब मिनक्यू को देखता है, उसका चेहरा भी लाल हो जाता है, क्योंकि जब भी वो मिनक्यू को देखता है, उसे पिछली रात की बात याद आ जाती है। उसे याद आने लगता है कि उसने मिनक्यू के साथ क्या क्या किया, जिस वजह से जून का भी चेहरा लाल हो जाता है। तीनों के बीच ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वे बस चुपचाप बैठकर खाना खाते हैं। तीनों साथ बैठकर खाना तो खाते हैं, लेकिन एक दूसरे से जरा भी बात नहीं करते। इतनी अजीब सिचुएशन के बावजूद वे किसी तरह साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। इन सब के बाद जून कुछ दिनों तक मिनक्यू से बात नहीं करती, जिससे जून परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर उसकी प्यारी मिनक्यू उससे बात क्यों नहीं कर रही है। जब उसकी प्यारी मिनक्यू उससे कुछ दिनों तक बात नहीं करती, तो जून इतना परेशान हो जाता है कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उसका बिल्कुल मन नहीं लगता। वो बस मिनक्यू के बारे में सोचता रहता है। इतना ज्यादा सोचता है कि वो बिल्कुल पढ़ नहीं पाता। इस वजह से वो फैसला करता है कि छोड़ो पढ़ाई, चलो कहीं घूम कर आते हैं। इसी वजह से जून लेक्चर बंक करके बाहर घूमने चला जाता है। जब वो बाहर घूमने जाता है तो क्या देखता है, उसका बेस्ट फ्रेंड यंगचुल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उधर से आ रहा होता है। यंगचुल जब अपने बेस्ट फ्रेंड जून को देखता है तो वो जून के पास जाता है और कहता है, चलो जून, आज रात कहीं ड्रिंक करने चलते हैं। लेकिन जून जब भी वो यंगचुल को देखता है, उसे अपने आप में गिल्टी महसूस होने लगती है। उसे बुरा लगने लगता है कि उसने उसकी माँ के साथ इस तरह का काम किया है। इस वजह से वो यंगचुल को मना कर देता है। और यंगचुल जब देखता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड यानी जून इस तरह बात कर रहा है, तो उसे जून पर कुछ शक होने लगता है। अब जब उसे जून पर शक होने लगता है तो वो जून से कहता है, जून, कहीं तुमने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? कहीं तुम्हें मेरे साथ कुछ करने का पछतावा तो नहीं है? और भाई साहब, जून जब यंगचुल से यह सुनता है कि वो उस पर शक कर रहा है, तो उसकी हालत खराब हो जाती है। अब वो बोले तो बोले क्या? इस वजह से जून यंगचुल से कहता है, नहीं नहीं, तुम क्या कह रहे हो? मुझे किस चीज का पछतावा होगा? मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अरे जून, कुछ गलत नहीं किया, साला इतना बड़ा काम करके बैठा है, उसकी माँ के साथ कर दिया यार। तुम कह रहे हो कुछ नहीं किया? भाई साहब, अगर पता चल गया ना तो तेरा बेस्ट फ्रेंड तुझे छोड़ेगा नहीं। इस वजह से जून को बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है। और जब यंगचुल जून को इतना पसीना आते हुए देखता है तो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है। जून उससे कुछ तो छुपा रहा है। इस वजह से वो और ज्यादा शक करने लगता है जून पर। और जैसे ही उसे जून पर शक हो रहा होता है, तभी यंगचुल की गर्लफ्रेंड जून को पकड़ लेती है और कहती है, ओह प्लीज चलिए ना हम लोग के साथ ड्रिंक करने के लिए, मेरी दोस्त भी वहां आ रही है, तो चलिए ना प्लीज, हम लोग साथ में ड्रिंक करते हैं। भले ही यंगचुल की गर्लफ्रेंड बहुत प्यार से जून से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जून का दिल तो बिल्कुल नहीं पिघलने वाला, क्योंकि उसको तो बस एक ही चीज की पड़ी है, आखिर क्यों उसकी प्यारी मिनकी उससे बात नहीं कर रही। जून को बस यही जानना है, क्यों वो कहीं और जाने वाला भी नहीं है, सीधा मिनकी के पास ही जाएगा। इसीलिए वो जिंगल को मना कर देता है, अपनी गर्लफ्रेंड को भी मना कर देता है उनके साथ ड्रिंक पर जाने के लिए। इसीलिए कहते हैं लॉन्डो, ये लड़कियों का चक्कर बहुत खराब है, दोस्ती तोड़वाता है, जिंदगी भी तबाह कर देता है। जून दोनों को मना करके वहां से निकल लेता है। भागने के बाद वो खुद से कहता है, मैं कितना घटिया इंसान हूँ, जो मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है उसी को धोखा दे रहा हूँ, उसी की मम्मी के साथ ये सब कर रहा हूँ। ये सोचने के बाद जून फिर खुद से कहता है, जो हो गया सो हो गया, अब उसे बदल तो नहीं सकता, बस एक ही काम कर सकता हूँ, मिनकी से माफी मांग लूं और सब ठीक कर लूं, और योंगचुल के साथ अपनी दोस्ती भी पहले जैसी बना लूं। ये सोचकर जून मिनकी के सैलून पहुंचता है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि सैलून बंद करके जा चुकी है। ये देखकर जून टूट जाता है। वो खुद से कहता है, क्या मैंने देर कर दी? क्या मैंने वो आखिरी मौका भी गंवा दिया? क्या मेरी योंगचुल से दोस्ती खत्म हो जाएगी? क्या मैं मिनकी से कभी माफी नहीं मांग पाऊंगा? इस बात को लेकर वो बहुत पछता रहा होता है। जून पूरी तरह टूट चुका है और फूट फूट कर रोने लगता है। जब वो मिनकी के सैलून के बाहर रो ही रहा होता है
तभी वहां से मिनकी आ जाती है। हाँ यार, वही मिनकी आ जाती है। और जब मिनकी जून को रोते हुए देखती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ जून, तुम रो क्यों रहे हो। मिनकी जून को रोते हुए देखती है तो उसे संभालती है, सैलून फिर से खोलती है और जून को अंदर ले जाकर सोफे पर बिठाती है। फिर उससे बात करने लगती है और पूछती है कि आखिर क्या हुआ है और वो क्यों रो रहा है। जब मिनकी जून से ये पूछती है तो जून सच सच सब कुछ बता देता है कि वो क्यों रो रहा है। मिनकी को सब कुछ सच सच बताने के बाद वो फिर से फूट फूट कर रोने लगता है। रोते हुए वो मिनकी के पैरों पर गिर जाता है और माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। जून यही नहीं रुकता, वो फिर मिनकी से कहता है, मैम आप टेंशन मत लीजिए, मैं जो गलती किया हूँ उसका बोझ मैं उठाऊंगा और मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। मैं अब इस घर पे नहीं रहूंगा, मैं इस गिल्ट के साथ यहाँ रहना भी नहीं चाहता, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये घर छोड़ के जाता हूँ। मिनकी जब जून को इतना परेशान देखती है और ये सब सुनती है तो उसका दिल भर आता है। वो जून के गालों पर हाथ रखती है और कहती है, जून तुम इतने परेशान क्यों हो, एक तो तुम परेशान हो, ऊपर से ये गलती मेरी थी। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जून कि तुम मेरी मदद करो, तुम तो सिर्फ मेरी मदद कर रहे थे, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो गलती की है वो मैंने की है, तो तुम टेंशन मत लो, घर छोड़ के मत जाओ, जो गलती की है मैंने की है, तुम खुद को दोष मत दो, तुम घर छोड़ के मत जाओ। ये कहने के बाद मिनकी जून को गले लगा लेती है, उसे दिलासा देने लगती है। दोनों एक दूसरे को गले लगा ही रहे होते हैं बहुत प्यार से, तभी वहां योंगचुल आ जाता है। हाँ यार, वहीं योंगचुल आ जाता है और जैसे ही उन्हें आहट सुनाई देती है दोनों डर जाते हैं। डर के मारे वो भागकर स्टोर रूम में छिप जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सयोनारा।